नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। एक और सड़क हादसा जो है सामने में आता है बिहार से। कितनी खबरें अगर बात की जाए, रोज ऐसी खबरें सामने में आ रही है कि बिहार से अपनी रोजी कमाने के लिए जो है यहाँ पर करनाल में आके कार्यरत होते हैं, लेकिन किस तरीके से जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एक और मामला सामने में आता है। 36 वर्ष उम्र है, चंदन नाम है, जो निगदू से आ रहे थे और रेलवे के पुल पे जो है उनका सड़क हादसे में निधन हो जाता है। पूरा वाकया क्या था, बात करेंगे उनसे। आप कौन लगते हैं सर उनके? उनके भाई हैं। आप भाई हैं? कब का मामला है ये? कल कितने बजे का? शाम आगे 10 बजे। शाम 10 बजे। क्या काम क्या करते थे वो? आगे आ जाइए सर। पीओपी का काम करते। लेबर का काम करते थे। जी। आप साथ थे क्या उनके? उनके साथ हम नहीं थे, लेकिन हम लोग एक जगह रहते थे, एक फार्म पे रहते थे लिलोखरी के अंदर। ठीक है। वो कमालपुर गया था कोई यार दोस्त के साथ एक स्कूटी लाने के लिए। जब उधर से वापसी आया जी, तो ऐसे रेलवे पुल पे 3 ठो ब्रेकर बना हुआ था। जो बता रहा है उनके साथ भी जो गया था वो लड़का वही है अभी। ठीक है। वही आमने सामने टक्कर हुआ शाम को 9 बजे। तो जिस मोटरसाइकिल वाले के साथ टक्कर हुई उसको भी चोटें लगी हैं? हल्का फुल्का बता रहा है जो लगा है। पकड़ा गया है वो? हाँ, वो सिविल हॉस्पिटल में लिलोखरी के अंदर। तो केस दर्ज हुआ है कोई? अभी तो ये करवा रहे हैं। तो आपके चंदन के साथ कौन सवार था लड़का? बुलाइए उसे। वो लड़का सवार नहीं था, पीछे स्कूटी पे था उसके। अच्छा, पीछे स्कूटी पे था। चंदन अकेला बाइक पर था? स्कूटी लेने गए थे 2 जने। हाँ। कमालपुर से स्कूटी लेके आए थे। चंदन था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो आगे था, ये पीछे था स्कूटी में। अच्छा, वो अकेले बाइक, मतलब एक ही बाइक पर लोग गए थे। वो एक्टिवा लेकर आ रहे थे, ये बाइक पर थे। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एक्टिवा को खरीदने के लिए गए थे एक बाइक पर सवार होके, लेकिन वापसी आते टाइम चंदन अपनी बाइक पर थे और एक्टिवा लेकर जो लड़का आ रहा था वो उनके पीछे पीछे था। उसने पूरा वाकया जो है अपनी आंखों से देखा है। उनसे बात करेंगे। कहाँ पर है वो? नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है। आप गए थे चंदन के साथ एक्टिवा लेने के लिए? हाँ जी। क्या हुआ था? आप पीछे पीछे थे? हाँ जी, मैं पीछे पीछे था। क्या हुआ था तो पूरा? ये आगे चला गया था, मैं पीछे पीछे आ रहा था इनके। ये लगा लो 1-2 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये आगे ना, तो आमने सामने टक्कर बजी थी बड़ी तेज इनकी। ठीक है। है। तो चंदन तो बेहोश हो गया, तो उस टाइम उसके खून निकल रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको उठा के देखा, वो तो उठ नहीं रहा था, ना कोई रुक रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसको उठाया तो उठ नहीं रहा था। फिर एक सरदार जी आए थे, फिर उन्होंने उठा के फिर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो कोई वहाँ पर और कोई मदद के लिए या किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई? नहीं, कोई नहीं आया था। तो आप कितनी देर बाद उन्हें अस्पताल लेकर आए? 10 मिनट बाद। तो कैसे लेकर आए थे? वो गाड़ी वाले रुके थे ना। अच्छा, सरदार जी गाड़ी वाले थे। तो काफी ज्यादा चोटें हाँ थी? जी, काफी ज्यादा चोटें थी, नाक से और यहाँ से ब्लीडिंग ज्यादा थी। और किसके साथ? मोटरसाइकिल के साथ ही हुआ था? हाँ तो जी। सामने वाले को भी चोट लगी हाँ थी? जी, हाँ जी, सामने वाले को भी लगी। किसकी गलती थी? किसकी रफ्तार ज्यादा थी? सामने वाले की ज्यादा रफ्तार थी, ये तो स्लो ही चल रहा था। जिस तरह की ब्रेकर के पास ही जाके लगा। हेलमेट पहना हुआ था चंदन ने? नहीं, हेलमेट नहीं पाया। सामने वाले ने पहना हुआ था? नहीं, उन्होंने भी नहीं पाया था। तो आप ये देख सकते हैं, रोज अगर बात की जाए हर एक चौक चौराहे पर एक ही अलर्ट आपको किया जाता है। आपको पुलिस वालों के चालान कटते दिखाई देते हैं, लेकिन वो चालान क्यों काटे जा रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप ये देखिए, ये सवाल का जवाब आपको अभी मिल जाएगा। कल रात को जो एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी मृत्यु भी हुई है, जो घायल भी है, उन दोनों बाइक सवार थे। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट पहना था? नहीं, किसी ने नहीं पाया। आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप ये देखिए, सामने से जो शख्स आ रहे थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और जो चंदन थे वो भी मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों की आपस में बेहद ही तेज रफ्तार से जो है टक्कर होती है। चंदन की हालत बेहद ही नाजुक हो गई थी। ये पीछे 1 से 2 किलोमीटर पीछे एक्टिवा से आ रहे थे। इन्होंने जब आकर देखा कि चंदन बेहद ही बुरी हालत में सड़क पर पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जो है उनके मुंह से, नाक से जो है ब्लड निकल रहा है। इनको लगा उसी समय इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। कोई भी वहां पर नहीं रुका, लेकिन एक गाड़ी सवार सरदार जी वहां से निकल रहे थे जो रुके और उन्हीं की गाड़ी में सवार होकर ये लोग उसे अस्पताल लेकर गए। लेकिन जब तक अस्पताल लेकर गए उसकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो आप लोगों से अपील करूंगी कि अगर आप वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। और अगर आप बाइक चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, तो हेलमेट जरूर पहने। कभी भी तेज रफ्तार होती है, चाहे आपकी है चाहे सामने वाले की है, अगर टक्कर हो जाए तो आपके सर पर गंभीर चोट ना लगे। कहीं ना कहीं हेलमेट आपको गंभीर चोट लगने से बचा लेता है। सर, क्या आप भाई हैं चंदन के? कब से बिहार से आके रह रहा था? 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा है ये सब। शादी हुई है? हाँ जी। कोई बच्चा है?
3 बच्चे जी। 3 बेटे हैं? नहीं जी, 2 लड़की 1 लड़का। चंदन का। तो परिवार में मतलब चंदन ही था कमाने वाला? आप आगे आ जाइए। वही मुखिया था, चंदन जी मुखिया था, उसके बच्चे 3 हैं। उनके परिवार में कोई सहारा की गुंजाइश नहीं है रही, जो सहारा था वही चंदन जी था। अब जो है आप लोगों से यही है कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी है उनके परिवार के लिए कुछ करा जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। चंदन काम क्या करते थे? चंदन लेबर? पीओपी का काम करता है, लेबर वर्कर था और परमानेंटली हमारे साथ जो है 20 साल से रह रहे हैं। एक ही मकान में हम लोग 25-30 बंदे रहते हैं। मतलब आप सभी एक ही वहीं पर किराए पे जैसे किराए पे रहते हैं। कोई प्रकार की हमारे आपस में जो है भाईचारा कमा बहुत लेता था यही कोई जो है दिन में 700-800 रुपए का रोज डेली का जो है जो होता है, मतलब पूरा परिवार उसी पर निर्भर था और वही नहीं रहा। अब देखना चाहिए हम लोगों को जो कि उनके लिए कोई अच्छा इंसाफ मिल जाए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सभी मिलकर के उनका थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, सभी मिलकर उनका ख्याल रखें, उनके परिवार को, उनके बच्चों का जो है गुजारा हो सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके। सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार से रोजी के लिए हर कोई यहाँ पर पहुँचता है और इस तरीके से दुर्घटना हो जाती है और परिवार का सदस्य उनसे छीन जाता है। ये बहुत दुख की घटना है जी। हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमसे जितना होगा हम उनके योगदान देंगे और आगे भी जो इन्होंने कार्रवाई करनी है कुछ करेंगे। हम इनके 24 घंटे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कोई बाइक सवार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है? हालांकि चोट तो उसको भी लगी है, लेकिन गलती जिसकी है, कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग आई हो तो क्या पुलिस से बात हुई है आपकी? पुलिस से बात हुई है उनके साथ। वो कह रहे हैं उनको टांग में चोट आई है, वो भी सिविल हॉस्पिटल नीलोखड़ी में है। बाकी आगे हम पहले उनसे मिले अभी तक नहीं, हम सीधा करनाल ही आए हैं। तो हमें रात को काफी लेट पता लगा तो फिर सुबह आए हैं यहाँ पे 5 बजे। कल कितने बजे का हादसा है रात को? 9 बजे के करीब के बाद। कोई वहाँ पर कैमरेज थे जहाँ से आप गुजर रहे थे? वहाँ कोई कैमरा, कोई लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर? कोई रुका हादसा देखकर? 2-3 जने थे, वो भी नहीं आए थे बीच में। कोई भी बीच में नहीं आया। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज्यादा मेजर हादसा होता है, लेकिन वहाँ पर हर कोई चलते रहता है, लेकिन रुक के कोई भी हाल नहीं पूछता है कि कोई उनकी मदद कर सके, कोई अस्पताल लेकर जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है मामूली सी दिहाड़ी करने वाला चंदन मात्र 700 से 800 रुपए में क्या होता है, जिसके परिवार में 3 बच्चे हो, तो किस तरीके से सड़क हादसे का शिकार हो गया और मौके पर मृत्यु हो गई। आपसे अपील करना चाहूंगी, इस वीडियो को साझा अवश्य करें। अगर कोई भी जन मदद के लिए आगे आना चाहता है तो उसके परिवार की मदद के लिए आप आगे जरूर आए। और मेरी आप लोगों से अपील है कि मुझे फोन करके आप मदद करवा सकते हैं, मैं उनके परिवार से आपको मिलवा दूंगी ताकि उनके बच्चों का कोई गुजारा कर सके। और अपील ये भी रहेगी कि हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हेलमेट कहीं ना कहीं गंभीर परिस्थिति में आपका साथ देता है। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर।